जाएगा, जो कि पोटेंशियल चेंज जो होता है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे 50 है तो हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे किस तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी देखो, समझो पहले पोटेंशियल जब भी इस्तेमाल होता है तो इसमें कुछ कुछ ध्यान से देखो। अगर 2-4 बार बोलोगे, आप प्रोनाउंस करोगे पोटेंशियल पोटेंशियल, तो आपको लगेगा कुछ अंदर की एनर्जी की कुछ बात कर रहा है, यानी कुछ पावर जैसी कुछ बात कर रहा है। पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होता है, जो किसी सिस्टम या किसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप समझो कि आपने एक सपोज करो एक कोई रबड़ लिया, रबर बैंड को आप खींच दो और वो वापस आएगा। इसका मतलब वो वापस जैसे आप खींचोगे तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, और वो वापस यानी वही एनर्जी क्या करेगी, उसको वापस लेके आएगी। आप स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग को पकड़ के खींच दो तो भी वो वापस लेके आएगी। तो ये उसकी क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर्ड जैसा कुछ कुछ समथिंग रिलेटेड है पोटेंशियल के साथ। ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, और टोटली कंफ्यूजिंग भी उतना ही है। ध्यान से समझने का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया आपको कि कुछ कुछ किसी भी सिस्टम या किसी भी अरेंजमेंट का क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। बेटा जो अरेंजमेंट होता है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग होगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे किसका ले लिया, एक किसी रबर बैंड का ले लिया, यहाँ पे मैंने किसका ले लिया, किसी स्प्रिंग मास सिस्टम का ले लिया, या कहीं पे कोई और हो सकता है। जैसे मान लो ग्रेविटी में आपने क्या कहा, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो हम यही करते हैं ना, पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक। तो वो भी क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द एंड जिस अनदर फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म आपके पास कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो बात हम कर रहे हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपने पहले पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला लगता है, हाफ mv²। और किसी भी चली हुई बॉडी की जो एनर्जी है वो आप काइनेटिक एनर्जी कभी भी कह सकते हो, अगर बॉडी चल रही है उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी चली हुई बॉडी की जो एनर्जी होती है हाफ mv², ये कभी नहीं बदलती। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो हर जगह क्या होती है, अपने अलग अलग नए नए फॉर्मूले के साथ आती है। क्यों आती है समझो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे पहले ये जो डिफाइंड है ना, ये हमारे पास फोर्स आते हैं दो कैटेगरी के। एक आपके पास कौन सा आता है, कंजर्वेटिव, और एक आपके पास क्या आता है, नॉन कंजर्वेटिव। क्या आता है, नॉन कंजर्वेटिव। अब जब जब कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तब तब किसका कॉन्सेप्ट आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। और जो कंजर्वेटिव फोर्स में कमाल की खूबी पाई जाती है, वही खूबी क्या होती है, एनर्जी को स्टोर करती है। यानी ये उनका क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ोगे उस टाइम आपको क्या पढ़ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होगी। जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता। अभी हमें पता नहीं है कंजर्वेटिव क्या है, लेकिन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगे, जो फोर्स होंगे, ये कमाल के दो डिफरेंट नेचर के फोर्स पाए जाते हैं, जो एनर्जी के साथ क्या करते हैं, या इनका जो बिहेवियर होता है, ये कंजर्वेटिव का जो बिहेवियर पाया जाता है वो एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को क्या देता है, वर्थ देता है। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होती है, रोल प्ले करती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी का यानी ये जो नॉन कंजर्वेटिव वाला है, ये इस टाइप का कैरेक्टर नहीं शो करता है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कहाँ पाई जाएगी, कंजर्वेटिव में पाई जाएगी। तो अभी क्या होता है, एनर्जी कुछ कुछ हमें समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी समथिंग किसी चीज की स्टोर्ड एनर्जी है, और वो स्टोर तभी होगा जब फोर्स किस तरीके के रहेंगे, कंजर्वेटिव कैटेगरी के रहेंगे। अब कंजर्वेटिव के अंदर हमारे पास बहुत सारी बातें आती है, भाई कंजर्वेटिव फोर्स में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स में कमाल की क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, कि इसका जो वर्क होता है, जो वर्क पाया जाता है इसका, वो कैसा पाया जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो वर्क है ना, वो इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे डिपेंड करेगा। आप पूरी दुनिया घूम के अगर यहाँ तक आते हो तो वर्क में जो आपकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होगा वो इतना ही होगा। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, इनिशियल से फाइनल, ऐसे इसका जो वर्क आएगा वो इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट पकड़ेगा, इनिशियल और फाइनल। जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ये रास्ता मैटर करेगा, यानी इसमें आपके पास क्या होगा, वर्क डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
पाथ यानी रास्ते के ऊपर, और इसमें क्या होगा, वर्क इंडिपेंडेंट होगा किस पर, पाथ पे, और डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। पॉइंट्स हो तो नोट कर लेना। वर्क क्या होगा, पाथ जो वर्क होगा आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट, और इसमें वर्क क्या होगा बेटा, पाथ क्या होगा, डिपेंडेंट। यहां पे आपके पास आओगे तो ये एनर्जी को क्या कर देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। क्या लॉस कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल नहीं पता, लेकिन ध्यान रखो कि जो इनका सम बनेगा उस सम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है कि इसका वैल्यू 10 है तो ये 0 है, तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 0 है, ये 5 है तो ये 5 है। इन दोनों का सम इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी हर बार वैल्यू 10 रहेगी। ये इनकी कमाल की खूबियत है। लेकिन ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को लॉस कर देता है इन डिफरेंट फॉर्म। इसमें लॉस करेगा डिफरेंट फॉर्म, लाइक हीट, साउंड, ऐसे फॉर्म जो वापस ना आ सकें, इन सब फॉर्म में क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और अगर इसमें आओ कंजर्वेटिव के अंदर, तो इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, इसमें आपके पास जैसे ग्रेविटी हो गया, यानी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का फोर्स, या आप इलेक्ट्रिक का फोर्स ले लो, या फिर आप स्प्रिंग का फोर्स ले लो। इस टाइप के फोर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, कंजर्वेटिव। यहां पे ज्यादातर कौन सा देखने को मिलेगा आपको, फ्रिक्शन। यानी आपके स्टैंडर्ड में हमारे लिए का फ्रिक्शन किस कैटेगरी का फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी का फोर्स है, जो कि एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। यस और नो। अब बेटा आपको यहां से यहां इतनी प्रॉपर्टी कम से कम आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम क्या रहेगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो आप ये पता कर पाओगे कि आपके पास जो एनर्जी है ना, ये कहाँ डिफाइंड है, किस कैटेगरी के फोर्स में डिफाइंड है। यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और नॉन कंजर्वेटिव में नहीं आएगा। हालांकि इसको हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कोई भी फोर्स किस तरीके से क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा कब नहीं होगा, उसका एक हम अलग वीडियो बना देंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पर। बट आप इतना समझो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी हमारे लिए क्या होगा, इतना, यानी हमें कंजर्वेटिव फोर्स जब भी मिलेगा वो आपके स्टैंडर्ड में आपको पता चल जाने वाला है। कौन कौन सा, लाइक ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक, स्प्रिंग, या फिर कौन सा इलास्टिक वाला, ये लगभग फोर्स कैसे पाए जाते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। बाकी दूसरा कोई भी फोर्स आपके लिए तो अभी नहीं है, लेकिन इसका भी एक मेथड होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, उसका हम वीडियो वापस में देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल किसके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है। और एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे ये पे चेंज की बात कर रहा हूँ, तो आप कहो कि यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे गैप कितने का पाया गया, 10 का पाया गया। सपोज ये 0 होता, ये 10 होता, तो ये गैप कितने का होता, 10 का होगा। तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, दोनों में है तो वो गैप ही, लेकिन दोनों में कहने का अंदाज अलग है। ये गैप है, और ये गैप तो कहेंगे ही कहेंगे बेटा। साथ में अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करता तो 0 1 2 यहाँ पे आके आपको क्या मिलता, 10 मिलता। तो आप इस पॉइंट की भी एनर्जी कह सकते हो, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है। वो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग 0, इसलिए उस पॉइंट की वैल्यू कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इट इज क्या है, चेंज। कभी कभी जो चेंज जो होता है, मान लो डेल्टा एक्स अगर कह दूं, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, लेकिन एक वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो डेल्टा होता है वो सिंगल वैल्यू में दिखाई देता है। और सिंगल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वो जो भी कुछ वो फाइनल है, एक्चुअली में वो चेंज था, लेकिन स्टार्टिंग 0 होने से वो क्या कहने लगा, सिंगल वैल्यू कह सकते हो आप। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कहूं तो ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग 0 होगा, एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, गैप होता है। तो हम रेफरेंस के लिए यहाँ पर देखो, मैंने 50 लिया, 0 लिया, या कुछ और ले लो, तो हमें कहीं ना कहीं इसका क्या लेना होता है, जहां से इसको तौलना है, मेजरमेंट करना है, वहां से हम क्या करेंगे, इसका एक रेफरेंस लेते हैं। जैसे हर चीज का क्या लिया जाए, कोई भी मेजरमेंट होता है तो उसका कहीं ना कहीं क्या लेते हैं, हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप तुरंत कहोगे जो भी आपकी 5, 5.5 या 6, या जो भी आपकी हाइट है 6 फीट। इसका मतलब पैर जो हैं वो आपने कितने पे रखे होंगे, 0 पे, यानी आपके जो फीट है वो 0 लिया होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, हाइट मेजर कर पाओगे। तो
तो चलो यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें थोड़ी थोड़ी बातें पता चल गई। कौन कौन सी? कि वो कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइंड है, किसी न कहीं स्टोर्ड एनर्जी यानी स्टोर्ड हो जाती है ये। और पोटेंशियल और काइनेटिक का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल कहलाता है। और इसका चेंज डिफाइंड है। हाँ, चेंज के लिए हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना होगा, और रेफरेंस को हम 0 ले लें तो बेहतर रहता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चलो जरा हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो देखो यहाँ पे इसके जो डेफिनेशंस हैं, पहले वो देखो क्या कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज इन देयर लोकेशंस ब्रिंगिंग फ्रॉम द इन्फानाइट। यानी इन्फानाइट हमने क्या लिया? एक रेफरेंस पॉइंट लिया। और यहाँ पे अगर किसी चार्ज का हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चार्ज उठा के रख रहे हैं। तो रखने में जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वही वर्क आपको क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन्फानाइट से चार्ज को आप पकड़ पकड़ के लाओ तो पहला चार्ज आएगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो आने नहीं देगा। तो आप एक्स्ट्रा क्या लगाओगे? वर्क लगाओगे। तो जो आप वर्क करोगे वो वर्क क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यानी ये किसी सिस्टम का एनर्जी हो गया, किसी कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी कहा जा सकता है, सिस्टम का एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी। आगे देखो दूसरा डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज the energy that is needed to move a charge from the against electric field from one point to another point। वही बात है कि आप एक पॉइंट ये रहा और एक दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ से यहाँ लाने में जो आप वर्क करोगे उसे अगेंस्ट बोल दिया गया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लगेगा, आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे। बेटा जब हम कोई चीज़ ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक में तो हम पसंद क्या करते हैं? कि हम पॉजिटिव चार्ज लें। और ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? उसने अगेंस्ट कह दिया। नहीं आप वही सोचो कि सर ये ले लें, वो सब कुछ पॉसिबल होगा, लेकिन अभी जो हम डिफाइन कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, तो क्या करेगा? ये उसके अगेंस्ट लाया जाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज उसको रिपल करेगा, तो ये अगेंस्ट होगा। इसलिए क्या बोलेंगे? वर्क अगेंस्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को होगी, उसके अगेंस्ट जो काम होगा वो पूरा स्टोर हो जाएगा किसमें? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने पहले ही समझ लिया कि जो फोर्स है कैसा है? कंजर्वेटिव है, तो उसके अगेंस्ट जो काम होता है वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाएगा। अगेंस्ट मतलब उल्टी दिशा में, तो फोर्स आपका इधर लगेगा और आप अपोजिट में लेके आओगे तो वो स्टोर हो जाएगा। ये दूसरी डेफिनेशन है। कहाँ से लाना है? फ्रॉम इन्फिनिट, यानी अनदर पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट। ये जो लिखा हुआ है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम पोटेंशियल एनर्जी में क्या लेते हैं बेटा? और रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिट लेते हैं, और इन्फिनिट यानी हमारे लिए इन्फिनिट क्या होगा? 0 का काम करेगा पोटेंशियल एनर्जी में। अभी हम मानते हैं और थोड़े टाइम में वो क्या हो जाएगा? प्रूव भी हो जाएगा। तो अनदर पॉइंट यानी वहां से कहीं पे भी रखने में जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, आगे देखो आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वर्क डन। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की बातें चलती हैं बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। पोटेंशियल एनर्जी में हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके पास क्या होती है? वर्क या फिर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये दो तरीके की बातें यहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं। क्या कहते हैं कि वर्क डन बाय, ये किसका है? एक्सटर्नल पर्सन का है। किसका है? एक्सटर्नल क्या है? पर्सन या एजेंट। और ये किसका है? कंजर्वेटिव का। ये किसका है? कंजर्वेटिव का। तो हमारे पास जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी में दो डेफिनेशन को लेके चलता है। जैसे समझो कि आपने कहा एक चार्ज है और आप दूसरे चार्ज को ला रहे हो, तो जो इंसान ला रहा है वो अपोजिट ला रहा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगा? EQ। तो आप फोर्स इधर है और आप उसके अगेंस्ट ला रहे हो, तो एक्सटर्नल के लिए अगेंस्ट कहा जाता है। अब जब इसकी बात करोगे तो इसका जो वर्क आएगा वो इधर को आएगा। वर्क मतलब मैं कह रहा हूं कि इसका जो फोर्स है वो इधर को है और फोर्स इधर को है, तो आप इसका जब वर्क निकालोगे तो देखना फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। समझना आप क्या कह रहे हो कि इसका फोर्स इधर। बेटा वर्क में एक्शन नहीं होता, हम जो बात कर रहे हैं क्या कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसके जो वर्क होगा वो निगेटिव आएगा। किसका? ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा F = EQ जो आएगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो ये नेगेटिव आएगा।
और जो पर्सन लेके आया है वो इधर लेके आया है, तो ये अगर पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब लॉजिकल समझो, तो इसके अंदर जो एक नेगेटिव आ रहा और ये वाला पहले से हमने एक नेगेटिव बिठा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वर्क अगेंस्ट ये भी लिखा हुआ है, और नेगेटिव वर्क ये दूसरे अंदाज में, नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में क्या होगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन या फिर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जिस फोर्स में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसका ही क्या निकालो? वर्क निकालो, और उसके वर्क में एक माइनस आके लगा दो, तो वो अपने आप जो माइनस लगा दोगे तो ये पूरा हिस्सा किसमें का वर्क हो जाएगा? एक्सटर्नल का, और जो एक्सटर्नल का वर्क होगा वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो डेफिनेशन लेके चलती है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे, या फिर आप ग्रेविटी में जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग में जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स, कोई और में जाओगे तो उस टाइप का फोर्स का वर्क आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन, यानी वही नेगेटिव अगर आप कहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कंजर्वेटिव का, और यही एक्सटर्नल का हो तो डायरेक्ट कहेंगे वर्क अगेंस्ट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ मास चार्ज या जो भी मूवमेंट है उस तरीके फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, तो हम लोग चलते हैं जरा इसके डेरिवेशन की तरफ थोड़ा, कि भाई इसका फॉर्मेट क्या आता है। तो देखो यहाँ, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज है क्यूब, और ये पॉइंट चार्ज है, और इससे मान लिया मैंने कि कोई चार्ज यहां पे रखा है, समझना ध्यान से, और यहां से आपको इस चार्ज को किसी एक पॉइंट से कहां पहुंचाना है? किसी दूसरे पॉइंट तक। तो मैंने मान लिया कि ये R1 लेंथ है, और ये R1 से कहां पहुंचा देना है आपको? R2 तक। अब ध्यान से समझना, तो R1 से R2 यानी पॉइंट 1 से कहां ले जाना है? 2 तक ले जाना है आपको। तो इसमें जो आपका वर्क आएगा वो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकती, क्योंकि वर्क के लिए क्या करना होगा आपको? यहां जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। तो वर्क जो आप निकालोगे बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा? आप किसी एक पॉइंट पे जाके डिस्कशन कर रहे हो, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट कितने पर है, सपोज करो किसी R लेंथ पर है, और R के बाद आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना? dr। तो R पर फोर्स कितना होगा? F मान लिया इंटू dr। अब देखो फोर्स आप इधर ही ले जा रहे हो, फोर्स भी इधर, F dr। तो वर्क कैसा आएगा? ठीक है, पॉजिटिव लिखा जाएगा, तो आप इसको लिख लो, F की वैल्यू क्या आएगी? K Q1 Q2, ये आपके पास Q1 ले लो, ये आपने क्या ले लिया? Q2, डिवाइडेड बाय क्या होगा? बोलो, R स्क्वायर इंटू क्या होगा? dr। K Q1 Q2 इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा? R स्क्वायर इंटू dr। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो K Q1 Q2, बेटा इंटीग्रेशन यहां से ही लगा सकते हो आप। क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा -1 बाई क्या आएगा? R। अब आप कहां से कहां गए हो? इस माइनस को बाहर ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा? -K Q1 Q2, अंदर बचा 1 बाई R, और आपकी ट्रेवलिंग कहां से थी? R1 से कहां थी? R2। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी W इक्वल टू क्या आया? ध्यान से देखो, -K Q1 Q2 क्या आया? 1/R2 माइनस क्या आया? 1/R1। अब ये जो वर्क था वो किसका था? इलेक्ट्रिक का था। किसका था? इलेक्ट्रिक का। अब इलेक्ट्रिक का वर्क जो होता है वो हम पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते। देखो यहाँ, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क या तो एक्सटर्नल का हो या फिर नेगेटिव क्या हो? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक के वर्क में अगर हम माइनस लगाएंगे तो वो किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे?
कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एज पर रूल डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक। तो आपका डेल्टा यू जो बनेगा यानी यहां से यहां तक जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक माइनस ये है और एक माइनस ये, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लगाओगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा के Q1 Q2, क्या बचा 1 अपॉन आपके पास क्या बचा R2 माइनस 1 अपॉन क्या बचा R1। ये आपके पास एनर्जी आई कहां से कहां तक के लिए, 1 से 2 तक में, और जो चेंज आया यानी एनर्जी का चेंज लिखा हुआ है, फाइनल वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अब जरा समझो उस हिस्से को हम यहां पर डील कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हम कह दें कि इफ R1 यानी इनिशियल पॉइंट आपका इन्फानाइट, अगर ये पॉइंट आपका इन्फानाइट में चला जाए, क्योंकि हम ब्रिंगिंग कहां से करते हैं, इन्फानाइट से, रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं, इन्फानाइट। तो R1 अगर इन्फानाइट होगा तो उसके अकॉर्डिंग U1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी हमने इन्फानाइट पे एनर्जी क्या मान ली, बहुत दूर पर जाके एनर्जी क्या मान ली 0। तो आपके पास R2 क्या हो जाएगा, R2 अकेला बचा तो उसे R लिख दो, तो जो U2 होगा उसे U लिख दोगे आप। तो ये जो फॉर्मेट है आपके पास, ये क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखो, वो फॉर्मेट है U2 माइनस U1 इक्वल टू के Q1 Q2, कहां से कहां तक 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन क्या है R1। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, कहां से चले आप इन्फानाइट से, और कहां गए किसी R तक, तो आपके पास ये 1 अपॉन इन्फानाइट हो जाएगा और ये आपके पास 1 अपॉन R हो जाएगा के Q1 Q2, और ये एनर्जी U2 की वैल्यू U मान लो, और स्टार्टिंग में क्या मान लिया आपने 0, तो U इक्वल टू क्या आ गया के Q1 Q2 बाई क्या आ गया, एक अच्छा सा फॉर्मेट आ गया, क्या आ गया के Q1 Q2 बाई R, यानी ये एनर्जी। तो फिर से समझो एक बार, हमने क्या माना है कि यहां से मान लो कि आपने यहां से यहां ले गए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक का जो वर्क है वो कितना हुआ होगा, FDR हुआ होगा। हमने इलेक्ट्रिक F के Q1 Q2 R स्क्वायर इसको सॉल्व किया, R1 से R2 यहां तक आ गए। अब यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो कंजर्वेटिव का वर्क है ना वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी डायरेक्ट एनर्जी का चेंज नहीं होगा, उसमें माइनस लगाना होगा। तो हमने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, तो जो वर्क आया वो ऑलरेडी माइनस में आया था, इसको एक और माइनस लगाया, तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो एक माइनस और ये टकराएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल डिस्क हुआ, लेकिन अब ये क्या बन गया, एनर्जी बन गया। फिर आपने क्या कहा कि आप जो यहाँ से यानी 1 से जो 2 ले जा रहे हैं ना, ये 1 और 2 ठीक नहीं है, ये 1 को इन्फानाइट ले जाओ, तो इन्फानाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे, तो इन्फानाइट पे एनर्जी 0 और R1 इन्फानाइट किसी U तक ला रहा है, तो उसको उठा के क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, यानी वही लिमिट उसी फॉर्मूले में जो कि 2 माइनस 1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल उसको लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया के Q1 Q2 बाई क्या आ गया R। के की वैल्यू वही है जो इलेक्ट्रिक में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q1 Q2 बाई क्या हो गया बेटा R हो गया। इसी का एक और डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो पोटेंशियल एनर्जी में बड़ा कंफ्यूजन है, ये सबसे आसान तरीका है, आप अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, हाँ हो सकता है सबका अपना अपना नजरिया हो, लेकिन आप ठीक है इस तरीके से करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कमाल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कभी एक्सटर्नल का वर्क तो हमारे पास होता ही नहीं है, क्योंकि जो हम काम ही कर रहे होते हैं ना वो किसी फील्ड में कर रहे होते हैं, किसी फोर्स के रीजन में कर रहे होते हैं, तो हम अपना कुछ नहीं करते अलग से, जो फोर्स कर रहा है ना उसमें ही माइनस लगा के अपना वर्क कह देते हैं। तो फोर्स जो भी है उस फोर्स यानी यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क निकालना होता है, और उसमें जैसे ही माइनस लगाओगे तो वो आपका वर्क बन जाएगा, और जो आपका वर्क होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट स्टोर हो जाएगा, या फिर नेगेटिव सीधा कंजर्वेटिव का स्टोर है। तो हम रियल में तो उसको क्या करते हैं, कोई धक्का या इस तरीके से नहीं करते, और ये काम बहुत ही स्लोली हो रहा होता है, ताकि जो पर्सन है वो एसलेशन ना दे, क्योंकि पर्सन अगर वो अपनी ताकत से उसको खींचने लग गया ना तो पर्सन का हर पर्सन अलग अलग ताकत से खींचेगा, तो उसका अलग अलग क्या आएगा, एक वर्क और ऐड हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा,
ठीक नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की जो फील्ड बनी हुई है उसमें जो ला रहा है, तो ये चार्ज क्या कर रहा है, इसका करैक्टर है इसके फोर्स का कि वो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो हम जो दूसरा पर्सन है वो तो एक एजेंट है, एक पर्सन है जो बता रहा है कि अगर आप उसको लाओगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी में क्या कर देगा, स्टोर कर लेता है। तो जैसे हम ग्रेविटी में कहते हैं ना mgh, तो mgh क्या है, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी है ना, तो एनर्जी स्टोर होती है mgh, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी पर्सन की। तो इसलिए जो पर्सन ही जो भी काम करेगा वो बिल्कुल स्लोली, वो अपना कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ किससे कराएगा, उस फोर्स से, और उस फोर्स ये वो अपोजिट में करता है। इसलिए कहते हैं फोर्स नेगेटिव कर रहा तो पर्सन क्या करेगा, पॉजिटिव। तो फोर्स को एक बार और नेगेटिव, यानी वर्क उसका नेगेटिव आता है, देखो यहाँ पे वर्क नेगेटिव आया तो हम एक और नेगेटिव कह देते, कहते फोर्स ने उसने इधर लिया होगा तो हमने इधर, क्योंकि फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, हम उसके अगेंस्ट आते, तो कहते हैं एक्सटर्नल वाले में हम अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कहते हैं नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ध्यान से समझो, यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो उसी फोर्स को अपना फोर्स, यानी उस फोर्स को, मतलब जो आपका कंजर्वेटिव का जो वर्क आने वाला है उसी वर्क को वो अपना वर्क कह देता है, लेकिन एक माइनस का फर्क रह जाता है। ओके, तो चलो फिलहाल हम लोग एक और इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। चलो बेटा, इसका हम एक और डेरिवेशन देखते हैं नए अंदाज में। तो देखो यहाँ हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, वर्क ड्यू टू क्या आएगा, एक्सटर्नल पर्सन, या नेगेटिव वर्क डन बाय क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझ रहा हूँ, नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये आपके पास F होगा, ये आपके पास क्या होगा, dr। तो जब आप लिखने जाओ तो F इंटू डी आर इंटू क्या आएगा, cos 180 आएगा। अब ये आपके पास एक्सटर्नल का आ गया, और एक्सटर्नल का सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट सीधा है। तो ध्यान से देखो, माइनस ऐसे ही। अब ध्यान से देखो यहाँ पे cos 180 ये वैल्यू -1 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने वर्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। क्या होता है वर्क का, F डॉट डी, या फिर आपके पास क्या बनेगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या आएगा, cos थीटा। यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे जो dr है ना, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, चाहे तो आपके पास dx या फिर dy या फिर कोई भी एलिमेंट, ये हमेशा क्या लिखे जाते हैं, पॉजिटिव लिखे जाते हैं। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है ना, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव में, नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इसको -dr चाहो तो कह सकते हो यहाँ पे, या फिर फोर्स को नेगेटिव, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, F भी करेक्ट है यहाँ पे, और जब हम dr लगाएंगे तो ये भी dr आएगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे एक और माइनस आएगा, और वो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि जो dr एलिमेंट होता है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वो अंदर को आ रहा है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पे dr डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि dr डिफाइंड ही किसके लिए किया गया, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये नेगेटिव ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव करना होगा। तो dr के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा, जो कि कभी कभी क्या कह देते हैं कि हम dr को नेगेटिव नहीं लिखते, हम f को नेगेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो dr डिक्रीजिंग होने की वजह से आपने क्या किया, एक और माइनस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब आपका जो रिजल्ट कन्वर्ट होगा, देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो ये माइनस होगा F डॉट dr। कोई राइटर यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से ही डायरेक्ट उठा सकते हो, कहते हैं वर्क आ गया और ये वर्क को हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर फिर से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटर्नल का इंटरनल में कन्वर्ट हुआ, और ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, ये फिर से एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किसमें क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटर्नल और इंटरनल हमने ले लिया है। तो आपके पास -F की वैल्यू लगाओ, ये क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, r² इंटू dr। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, के माइनस बाहर है, Q1 Q2 1/r² का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/r आएगा, और माइनस कहाँ से चलेगा, ये इनफाइनाइट से r तक चलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, के Q1 Q2 इंटू क्या बनेगा, 1/r माइनस 0, 1/इनफाइनाइट होगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, U इक्वल टू, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा, क्या, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा,
आर। ये आपके पास रिजल्ट आया एनर्जी का। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपका डेरिवेशन किया गया वो एक ही स्टेप में है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस और एडअप करना होगा तो ही जाके रिजल्ट क्या होगा, प्रूव होगा। अदरवाइज यहाँ पे माइनस का बड़ा कंफ्यूजन है कि माइनस, अब वो आपके ऊपर है। आप कोई भी यहाँ पे कन्वेंशनली क्या कहते हैं कि हम एफ को माइनस लिख लेंगे, या फिर आप डी आर को भी रिप्लेस कर सकते हो माइनस से, लेकिन डी आर नेगेटिव लिखा नहीं जाता क्योंकि डी आर जो एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। तो आप डी आर नेगेटिव ना हो इसलिए हम क्या कर देते हैं, एक नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे डी एक्स और डी वाई जो डिफाइंड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि वो जो बढ़ती हुई वैल्यू के लिए डिफाइन किए गए हैं तो उसमें नेगेटिव नहीं आता। तो वो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होते ना तो उन्हें माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए क्या कर दिया, एक माइनस से रिप्लेसमेंट आया, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, के Q1 Q2 बाई क्या आ गया, आर आ गया। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, फॉर्मेट है। तो देखो जरा, फिर हम चलते हैं जरा एनर्जी के फॉर्मेट पे। तो क्या आया, सिंपल सा फॉर्मेट आया, के Q1 Q2 बाई क्या आया, आर। ये आपके पास एनर्जी आई किसी भी पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे देखो एनर्जी तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगा, और स्केलर तो यूनिट क्या होगी बोलो, जूल होगा। डिपेंड किस पे बने करेगी, देखो यहाँ चार्ज और क्या डिस्टेंस और क्या होगा मीडियम, है ना। और वो कंजर्वेटिव की तो प्रॉपर्टी होती ही होती है। चार्जेस का क्या होगा, चार्ज मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इनका, ठीक है ना। यूनिट आपको दे दी गई क्या होगी, जूल। और इसमें एडिशन क्या होगा, ऐड क्या होगा, डायरेक्टली ऐड होगा। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, जरा समझते हैं क्वेश्चन से फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जैसे कहा जाए एक ट्रायंगल है, इसकी एनर्जी बताओ, या एक स्क्वायर है, जरा इसकी भी एनर्जी बताओ। तो आपको इसकी एनर्जी बताना है, ये ए मान लो साइड, और चार्ज कितने मान लो, क्यू मान लो। तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, यू। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 और 3। तो यहाँ पे पेयर ढूंढो और सम कर दो, एक ए पेयर एक ए पेयर एक ए पेयर, कितने पेयर हैं, 3, 1 2 क्या आएगा 2 3, और क्या है बोलो 3 1, 1 2 2 3 और 3 1, और इसका क्या कर दो सीधा सम। तो वैल्यू क्या आएगी, आप तीनों पेयर एक जैसे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे चार्ज मैंने सेम लिए हैं तो तीनों पेयर एक जैसे होंगे। तो आप क्या करो, चाहे तो सबको उठा के सम करो, मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे होता ना x प्लस एक्स, आंसर क्या आएगा 3x। तो एक की वैल्यू लिखो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 थे, किसी भी एक की वैल्यू लिख दो क्योंकि सब एक जैसे हैं। के Q1 या दोनों की वैल्यू Q या Q स्क्वायर जो लिखना हो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दैट इज ए। तो ये इस सिस्टम का, यानी इस वाले सिस्टम का आंसर क्या होगा, 3KQ बाई ए, या KQ स्क्वायर बाई ए, एक ही बात है। आप चाहो तो 3KQ स्क्वायर बाई ए भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। इसमें आओ, आपके पास फिर से Q इस तरीके का अरेंजमेंट है, और ये आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड ये है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कितना पेयर बनेंगे, बोलो बच्चे लोग। यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो आजू बाजू वाले 4 और 2 डायगोनल, कितने पेयर होंगे, 6 पेयर होंगे। तो यू नेट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 6 पेयर का लिखा जाएगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2, ये 3 मान लो, और ये क्या मान लिया 4। तो क्या आएगा, यू आर 1 2 2 3 3 4 4 1, और 2 डायगोनल वाले कौन कौन से, 1 3 और ये वाला 4 2 या 2 1, एक ही बात है। अब ये जो चारों पेयर है ना आजू बाजू वाले, वो एक जैसे हैं, तो मैं एक की वैल्यू लिखूंगा और चारों का सम कर दूंगा। तो किसी भी एक की वैल्यू लिख दो आजू बाजू वाले की, तो आंसर क्या होगा, 4 कर दिया, चारों का सम और एक की वैल्यू KQ बाई क्या कर दिया, ये 4 का वैल्यू लिख दिया गया। डायगोनली में जाओ, ये दोनों एक ही जैसा आंसर आएगा, तो डायगोनली में 2 कर दिया, यानी इनका सम किया तो क्या हो गया, डबल हो गया। और किसी भी एक की वैल्यू लिख दो, इसका और इसका, क्योंकि स्क्वायर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी ये भी है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आएगा। तो मैं इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ, क्या आएगा, KQ बाई क्या होगा, डिस्टेंस। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, ए तो ये क्या होगा A√2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास A√2। अब देखो यहाँ ये वाला हिस्सा क्या हो रहा, पूरा इतना हिस्सा कॉमन आ जाएगा,
के क्यू बाई ए, यहाँ कितना आया 4, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा √2। ये आपके पास क्या आ गया, u बेटा ये वाला और ये वाला 2/√2 सॉल्व होकर √2 बन जाएगा। रेशनलाइजेशन कर लेने का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा √2। चाहो तो डायरेक्ट ध्यान रखने का कि जहाँ रूट नहीं होता है सेम सिचुएशन में वहाँ रूट लगा दो, ऊपर रूट नहीं था ऊपर लगा, नीचे वाले को उड़ा दो सीधा। तो क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, एनर्जी का रिजल्ट बन गया। अब कोई भी चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए, एक और क्वेश्चन कि अगर कोई भी चार्ज नेगेटिव हो जाए तो देखो आंसर क्या होगा। सेम सिचुएशन में आपने क्या कर दिया, मान लो इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। क्या कर दिया, नेगेटिव। जैसे ये चार्ज नेगेटिव होगा तो पेयर कितने होंगे, यू नेट अगर आप निकालना चाहो तो यू ऑफ 1 2 पेयर तो उतने ही आएंगे, 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4। अब क्या बना 4 1, ये वाला देखो क्या आएगा 1 3 और ये वाला देखो क्या आएगा 2 4। ओके, अब ध्यान से देखो जो हमारा फॉर्मेट है यू का वो क्या है, के Q1 Q2 बाई क्या होता है R। तो चार्ज का प्रोडक्ट अगर एक भी चार्ज नेगेटिव हो जाए तो ऑप्शन आंसर कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। वो कहावत कही जाती ना, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी डुबाएंगे। तो ये क्या करता है, एक जो नेगेटिव होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक और को खा जाएगा। कैसे, जैसे मान लो x प्लस एक्स और प्लस एक्स है। अब मान लो कि ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव होने के बाद वो ये इसके साथ कटेगा भी तो ये खुद जाएगा और 2 का लॉस करेगा। यानी एक अगर कोई भी एनर्जी नेगेटिव होती है तो उतना प्लस उतना और लॉस करके जाएगी, डबल लॉस करेगी। तो देखो जरा यहाँ मैंने 4 को नेगेटिव किया एज पर डायग्राम, तो 4th वाला जहां जहां मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर पक्का नेगेटिव होगा। तो जरा देखो हम लोग समझ चुके हैं कि चारों क्या है, इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इन चारों की वैल्यू जो भी आ रही है इसका इक्वल वैल्यू है और इन दो के आपस में इक्वल वैल्यू है। ये डायगोनली है और ये क्या है, हाँ इसकी वैल्यू हमें पता है। इसमें किसी एक की वैल्यू कितना है, के क्यू बाई क्या है ए, और इसमें वैल्यू कितना है के क्यू बाई क्या है a√2। ये पूरा की नहीं, किसी एक की, यानी यहाँ पे किसी कंप्लीट की। यहाँ पे चाहो तो हम वैल्यू लगा सकते हैं लेकिन हम किसी एक की वैल्यू लिख रहे हैं, 1 की इतनी है और इसमें से किसी भी एक की इतनी वैल्यू है। अब देखो जरा, फिलहाल हम वैल्यू को अभी यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं पहले नेगेटिव कौन सा होता है। ओके, अब देखो यहाँ अगर इस पूरे सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी बात करो तो कितना मल्टीप्लाई है 2 है तो डबल हो जाएगा। तो ये आपके ये किसी एक की एनर्जी है इनमें से और ये भी किसी एक की एनर्जी है इन 2 में से डायगोनली, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया। अब देखो यहाँ 4th वाला जहां इन्वॉल्व होगा वो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। 4th वाला 1 के साथ इन्वॉल्व है तो ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, 4th वाला आपका 1 के साथ इन्वॉल्व है तो वो देखो यहाँ ये वाला नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ये वाला नेगेटिव होगा। क्यों, 4th वाला किसके साथ है, 4th वाला 1 4 के साथ है तो ठीक है, ये 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, तो ये इसको खत्म करेगा ये इसको खत्म करेगा तो ओवरऑल आंसर क्या होगा 0 होगा। प्लस यहां पे आओ, ये आपके पास क्या है 1 3 आई और 2 4, तो 1 3 और 2 4, तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से और इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।